नमस्कार। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। समस्त हिंदू समाज को एक मीथ के तहत, एक गलत बयानी के तहत कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। हमें बचपन से समझाया जाता है कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं। मुसलमान को इस बात की शिक्षा नहीं दी जाती कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं। मुसलमान मुसलमान है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन है, और सब लोग, सिख सिख है। सिख के लिए गुरबाणी सबसे बड़ा किताब है, मुसलमान के लिए कुरान सबसे बड़ा किताब है, ईसाई के लिए बाइबल सबसे बड़ा किताब है, और हमारे लिए हमारा संविधान सबसे बड़ा किताब है। ये शुरू से हमको बताया गया है, हमारे दिमाग में डाला गया है। जहां कभी कोई बात आती है तो कहा जाता है कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आपको धर्मनिरपेक्षता नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, आपने कहा हम धर्मनिरपेक्षता नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये बात भारत के तमाम नागरिकों पर लागू हो तभी तो धर्मनिरपेक्ष है। क्योंकि मित्रों, ये प्राकृतिक न्याय है। ये ऐसे हैं प्रणाम है, ऐसे हैं तो निशान है, और अगर ताली बजाने के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ता है, दोनों हाथों को बराबर आना पड़ेगा, तब ताली की आवाज आती है। एटलीस्ट कम से कम एक हाथ खड़ा भी हो तब तो आप इसको करेंगे। अब ये हाथ हटा लीजिए, आप इसको करते रहिए हवा में, तो ताली नहीं बजेगा। हाँ, गाल पर चांटा जरूर पड़ेगा। अगर एक हाथ खाली हो, अगर कुछ नहीं होता, आप गाल मरे तो चांटा जरूर पड़ेगा, घूसा जरूर पड़ेगा। समाज में यही हो रहा है। दोनों हाथ कोई नहीं उठा रहा है। एक हिंदू अपना हाथ उठाए हुए है 130-35 करोड़ आबादी के भार को उठाने के लिए, और शुरू से हमारे मन में भर दिया गया है कि आप सहिष्णु हैं, आप सहिष्णु हैं। कहीं भी कोई बवाल होता है तो सवाल हिंदू से होता है, मुसलमान से कोई सवाल नहीं करता। आप अल्लाह के सम्मान में गुस्ताखी की सोच लीजिए, आपका गर्दन कट जाएगा और कोई कानून आपको रोकेगी नहीं। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। अफगानिस्तान में सरेआम लाश टांग दी जाती है और उसको घुमाया जाता है, उसका मुजाहरा किया जाता है। लेकिन चीन, जापान, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान, कोई भी राष्ट्र उसकी निंदा नहीं करता। लेकिन अगर भारत में ऐसा कोई हो जाए, और वो भी हिंदू के द्वारा हो जाए, तो कत्लेआम मच जाएगा। 3 दिन तक अमरावती जलता रहा, सरकार सोई रही। कल हिंदुओं ने इसका विरोध किया कि भाई आप ऐसा ही करते रहेंगे तो हमारी घर फूंक देंगे, दुकान लूट लेंगे, और हमारे बहन बेटियों के साथ नाजायज और व्यभिचार करेंगे, हम चुपचाप रहे। पुलिस ने बलपूर्वक, बर्बरतापूर्वक पीट पीट करके, आंसू गैस के गोले और फायरिंग करके हिंदू समाज को तितर बितर कर दिया। ये सरकारों ने नहीं, हमेशा से होता रहा है। इस बात का पुख्ता प्रमाण आपको दे रहा हूं। इस वीडियो के अगले हिस्से में आप देखेंगे कि एक बालक, जिसे टॉफी की समझ होनी चाहिए कि ये महंगा वाला है कि सस्ता वाला है, ये बढ़िया वाला है कि खराब वाला है, लेकिन उसे टॉफी में इंटरेस्ट नहीं है। उसे इंटरेस्ट में है कि हमारे मास्टर साहब ने कहा है कि हिंदुओं के साथ झगड़ा करो, हिंदुओं के साथ मेल मिलाप मत रखो, ये तुम्हारे दुश्मन है। वो बालक कह रहा है कि जब तक हम इनको मारेंगे नहीं तब तक हमारा तादाद बढ़ेगा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो बच्चा कह रहा है, अबोध बालक, जिसको इस बात की समझ नहीं है कि क्या है हिंदू, क्या है मुसलमान। लेकिन जैसे आदमी जन्म घुट्टी दिया जाता है, माँ बच्चों को जन्म घुट्टी देती है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, दूध पिलाती है कि बच्चा तंदुरुस्त रिष्ट पुष्ट रहे, उसी तरह से मुसलमान अपने बच्चे में कट्टरता भर रहा है। उसके दिमाग में बचपन से पहला ही नाम आता है अल्लाह अल्लाह, और दूसरा नाम आता है कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, और तीसरा कहा जाता है कि आसपास में जिसे देखो मुसलमान नहीं उसको मारो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बच्चा कह रहा है कि हमारे स्कूल में हमारे मास्टर जी यही पढ़ाते हैं, हमको यही समझाते हैं, वो वीडियो में कह रहा है। हालांकि अभी और कुछ कहता तब तक उसके माँ को लगा कि यार ये लड़का कहीं ये वीडियो वायरल ना हो जाए, तो रोक करे कि ना दे, अब ये वीडियो वायरल करेगा। तो अब वो कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मित्रों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और
अपनी औकात की अंदाज करिए कि आप कहाँ हैं। आप चुपचाप सोए हुए हैं और आग आपके पिछवाड़े तक आ चुकी है। इसके पहले कि उसमें आप जल जाएं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अब आग को बुझाने के लिए आग लगाएं, लेकिन कम से कम इस चीज को समझें और अपने आकाओं को जो वोट बैंक के लालच में आपको बेच रहे हैं उनको पहचानिए। मैं यही कहूँगा कि हिंसा का मुकाबला हिंसा नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को मत कहिए कि वो आपको मारने के लिए कह रहा है तो आप उसको मारिए, ये समाज में गलत संदेश जाएगा। लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि आप होशियार रहिए, क्योंकि सजग रहना संयम रहने से ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। क्योंकि संयम बरतेंगे तो दोनों लोगों को संयम बरतना पड़ेगा। अगर दोनों लोग संयम नहीं बरतेंगे तो सत्यानाश होगा। लेकिन अगर आप सजग रहेंगे तो आपका सत्यानाश कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप वीडियो देखिए और सोचिए कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। और तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा भारत महान। क्यों? क्योंकि इस देश में है जय श्री राम। हाय माइन, मेरा नाम सलमान है और ये मेरा दोस्त है। क्या नाम है आपका? हर्षान। हर्षान, आप हिंदू लोगों को दोस्त क्यों नहीं बनाते? दोस्त नहीं बनाते, हमारी पूरी टीम है, हम उनको मारते हैं। क्यों? और आप क्या हो, कुरैशी हो? हाँ। और हमारी कास्ट कुरैशी है जो घर में सोच पा लेती है। हिंदुओं को भी? हाँ। उनको मारते हैं क्यों? मतलब ये किसने बोला कि हिंदू दोस्त नहीं हो सकते? हिंदू मुसलमानों के अल्लाह को गालियाँ बकते हैं। अच्छा, तो मुसलमान भी उनको, हिंदुओं को, अल्लाह भगवान को गाली बकते हैं? हाँ। आप भी बकते हो? हम भी बकेंगे, अगर हमारे अल्लाह को वो गालियाँ बकेंगे तो। अच्छा, तो ये आपको किसने बताया? मौलवी साहब ने या किसने बताया? टीचर ने? हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि उनको हिंदुओं से बात मत करे करो और उनको मारे करो। और उनको मारा करो? तो हिंदू को मारने से क्या होगा? हिंदू को मारने से तादाद बढ़ेगी हमारी। अच्छा। मतलब नाम बढ़ेगा हमारा। अच्छा। फिर अगर हम एक को मारेंगे, अगर वो दो है तो हम एक को मारेंगे तो दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, फिर? ओके, तो ये आप कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। अच्छा, तो आपके पापा ने ज्यादा तादाद क्यों नहीं बढ़ाई? पागल है तू? क्या मेरी वीडियो बना रहा है? वायरल करेगा, देख लियो। ऐसा कुछ नहीं है।